आज हम बात करेंगे एक खूनी महिला के बारे में। मैं नाम ये क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे बताते हैं। नमस्कार, मैं प्रांजल यादव और आप देखना चालू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। आज हम एक खूनी महिला के बारे में बात करेंगे और उसी के ठीक जो उसका एक छोटा बेटा था, वो छोटा बेटा भी उसी के जैसा बन जाता है। क्या कुछ उन लोग के बीच में हुआ और क्या कुछ बातें हैं, अब यह हम आगे जानते हैं। सन आता है 1974। 1974 में दिन रहता है मंगलवार 4 नवंबर। 1974 मंगलवार 4 नवंबर, ये दिन आप याद रखिएगा। होता कुछ यूं है, उनके घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रहता है शम्स। माँ का नाम रहता है निहारिका। हालांकि जो माँ थी हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी और जो बच्चे के पिताजी थे वो मुस्लिम फैमिली से थे, तो बच्चे का नाम भी मुस्लिम नामों पे रखा जाता है, उसका नाम शम्स रहता है। उनके घर वालों को पहले ही पता ही चल चुका था कि जो हमारा बच्चा ये पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, वो एक कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। अब देखना ये बचा था क्या कुछ वो कारनामा करता है। ठीक उसके 18 साल आते आते शम्स जो था उसके बाद कुछ अद्भुत शक्तियाँ आने लगती हैं। क्या शक्तियाँ थी, उसके घर वाले भी अचंभित थे, उनके कॉलोनी वाले, उनके जो पारिवारिक लोग थे वो भी अचंभित थे। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ये सत्य घटना है, ये उत्तर प्रदेश की बरौली जिले की घटना है। देखते हैं अब आगे क्या कुछ होता है। तो जो शम्स था वो 18 साल की उम्र में बहुत एग्रेसिव था। उसके पास बहुत सारी तांत्रिक टाइप की शक्तियाँ थी। तो जो लोग थे वो बोलते थे कि ये टोना जादू करता है, ये 18 साल की उम्र में इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये होने लगी थी। फिर उसके बाद वो 21 साल उसकी उम्र होती है। 21 साल होते होते उसके पास और कुछ शक्तियाँ आ जाती है। तो फिर एक दिन अचानक से जब वो 21 साल 3 महीने का हो चुका था, दिन आता है फिर से 4 नवंबर का। तो 4 नवंबर के इस माह में वो अपने घर में जाके बोलता है कि मेरा पूरा जन्म हुआ है और मैं पिछले जन्म में एक दाऊ फैमिली से बिलोंग करता था और मैं बहुत अच्छे खासे ख़ानदान का था। अभी फ़िलहाल मैं एक गरीब ख़ानदान में हूँ। तो जो शम्स था और उसकी मम्मी जो थी, लोग परिवार वाले सब सोच में पड़ जाते हैं। फिर एक दूसरे तांत्रिक के पास, हुआ बाबा तांत्रिक के पास ले जाते हैं। जांच पड़ताल चलती है बहुत दिन। उसके घर वाले बहुत खोजबीन करते हैं मगर पता नहीं चल पाता है कि क्या कैसा है। फिर अचानक एक दिन सोए शम्स जब 23 साल का हो चुका था, 2 साल पूरा हो चुके थे ये सब वारदातों को। फिर 23 साल की उम्र में रात को एक बार शम्स गायब हो जाता है। तो सुबह होते होते उसके घर वाले उसे शमशान घाट में पाते हैं। हालांकि वो देखने से तो मुस्लिम फैमिली का था, शम्स था नाम उसके फादर का, उसे नाम मिला था शम्स। और वो उसको मसान घाट में पाया जाता है। जब मसान घाट से उसे लोग लेके आते हैं, आसपास के गांव में सब बातें फैल जाती है, पूरे भारत भर में ये बात मशहूर हो जाती है। ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ एक समय में भारत की बहुत बड़ी स्टोरी बनी, मिस्टीरियस स्टोरी बनी हुई थी। हालांकि अब ये सॉल्व हो चुकी है। अब हमारे साथ बने रहे, हम आपको बताते क्या कुछ हुआ इसमें। जो शम्स था वो एकदम एग्रेसिव होने लगा और एग्रेसिव होने लगा। 25 साल आते आते उसके एकदम ग्रोथ इतनी बढ़ गई। 35 साल आते आते तक उसकी शादी तो हालांकि नहीं हुई थी। 35 साल आते आते वो एकदम एग्रेसिव, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखने लगा था, बाबा टाइप का एकदम चलने लगा था। तो फिर एक गांव में एक रात खूनी वारदात होती है। वो खूनी वारदात में शम्स को पकड़ा जाता है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ हुआ। शम्स जो था वो खूनी वारदात में उनके गांव का जो पंडित था उसका खून पीता है। खून पीते पीते उसे कोई गांव वाले देख लेते हैं। उस वारदात के बाद शम्स का नाम और पूरे भारत में फैलने लगा। हालांकि 35 साल की उम्र हो चुकी थी शम्स की। फिर उसके बाद केस चलता है, कार्रवाई चलता है। कार्रवाई में फिर वो बाइज्जत बरी हो जाता है क्योंकि कुछ वो नहीं मिलता। जो व्यक्ति को जो शम्स को देखा था व्यक्ति पीते हुए, वो जो व्यक्ति था आते आते एक समय तक उसकी उम्र हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु का कुछ खुलासा नहीं हुआ, तो कुछ गवाह नहीं बचते हैं, तो शम्स बरी हो जाता है। फिर उसकी वारदात वही चलते रहती है। वारदात चलते चलते एक दिन कुछ ऐसा आता है, शम्स जब 50 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, बुढ़ापा उसका करीब आ चुका था। तो एक दिन कुछ ऐसा आता है जब वो 50 साल की उम्र में था, फैमिली वाले को बुलाता है, सबको बोलता है मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता था। जब वो पूरा जब रहस्य खोलता है तो उसके घर वाले पूरा भौचक्का हो जाते हैं। बताता है कि मैंने अभी तक 250 लोगों को मार चुका है, लोगों का खून पिया है। इस तरीके की वारदात बहुत सारी चीज़ें बताता है। मैं यहाँ का नहीं हूँ, इस टाइप का बताता है। पुलिस आती है, घर वाले खुद ईमानदार रहते हैं, उसके घर वाले पुलिस के हवाले कर देते हैं। केस चलता है। फिर शम्स खुद अपने जुर्म को कबूल करता है, जेल जाता है
और 70 साल आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो मैंने एक कहानी बताया, कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर निर्धारित है। मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के बरौनी जिले की एक घटना है। अभी भी ये घटना चर्चित है और इसी तरीके की घटना, रियल असली कहानी जानने के लिए और जगह जगह की नोटिफिकेशंस, न्यूज़ जानने के लिए छत्तीसगढ़ टाइम्स को फॉलो करना ना भूलें। दुर्ग से मैं प्रांजल यादव, छत्तीसगढ़ से लाइव।